तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मारुति सुजुकी से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि उनका कमीशनिंग सक्सेसफुली हो गया है फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ खरखोड़ा प्लांट। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर इनका ये एक न्यू प्लांट है। ऑलरेडी इनके आप जानते हो गुड़गांव में, मानेसर में प्लांट्स है, और ये जो प्लांट है ये मारुति सुजुकी का अब तक का सबसे बड़ा प्लांट है। 2,50,000 गाड़ियां यहाँ पर एक साल में बन पाएगी, इस कैपेसिटी का ये प्लान है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इसको डिजाइन किया है। 2030 तक इसको ये कैपेसिटी 4 मिलियन तक ले जाएंगे, यानी 40 लाख यूनिट्स बन पाएगी। तो अब तक ये फुल स्केल पे गया नहीं है मारुति सुजुकी। अब इसकी वजह से भारत में 4 मेजर प्लांट्स ऑपरेट कर रही है, जिनमें से सबसे बड़ा है और ऑब्वियसली गुड़गांव मानेसर के साथ साथ गुजरात की भी इनकी 2 फैसिलिटीज है जहां पर अब ये जुड़ गया है। तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लांट है। इनफैक्ट चाइनीज प्लांट से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो ये उस स्केल पे आने वाला एक प्लांट है जो कि ऑपरेशनल हो गया है। वैसे कहे तो सिर्फ फ्यू यूनिट्स बन रही है, ऑपरेशनल जो है वो धीरे धीरे करके प्रोडक्शन लिमिट तक वो पहुंचेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो चेन्नई मेट्रो से, जहां पर टीबीएम अदियर ने रिकॉर्ड ब्रेक थ्रू किया है एट अदियर जंक्शन स्टेशन। तो आप जानते हो चेन्नई मेट्रो फेज 2 के अंतर्गत बहुत सारी जगह पे टनलिंग चल रही है, बहुत सारे टीबीएम चल रहे हैं, 116 किलोमीटर की टोटल लाइंस है। तो यहाँ पर ये एक चौथा टनल ब्रेक थ्रू है जो कि लाइन 3 के 12 किलोमीटर के पैकेज TU2 के अंदर है, जो केलीज और तरमनी रोड के बीच में चलने वाली लाइन है, उसको ये ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसके अलावा इस टनल के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे ये टनल अदियर नदी के नीचे से जा रहा था अराउंड 10 to 13 मीटर्स के डेप्थ से, और 22 महीने से इसकी टनलिंग चल रही थी। और ये जो एक स्ट्रेच है टनल का वो 1218 मीटर का है। इसके बीच बीच में जो है शाफ्ट्स वगैरह बनाए गए हैं। तो एक अच्छा लैंडमार्क या बेंचमार्क जो है वो अचीव हुआ है चेन्नई मेट्रो के लिए। अगली खबर दोस्तों है लार्सन एंड ट्यूब्रो से, जिन्हें मिला है मुंबई मेट्रो लाइन 4 के सेकंड ट्रैक वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर मुंबई मेट्रो लाइन 4 ने पकड़ी है तेजी, जो कि बहुत ही ज्यादा डीले में चल रही इंपॉर्टेंट मेट्रो लाइन थी, जो थाने के कसार वड़ावली से वड़ाला और फिर आगे से सिमटी तक एक्सटेंड होने वाली लाइन है। तो यहाँ पर जो काम है वो है लॉसलेस ट्रैक्स को इंस्टॉल करना ऑन 34.2 किलोमीटर ऑफ लाइन 4 एंड 4A। तो यहाँ पर 19.5 किलोमीटर का सदर्न सेक्शन एक ये है भक्ति पार्क वडाला से के मुलुंड फायर स्टेशन का, और नॉर्दर्न साइड में एक अलग पैकेज है। ये ऊपर का जो पैकेज है नॉर्दर्न का वो पहले एक दूसरी कंपनी को दिया गया था, ये नीचे वाला पैकेज है और 2 साल की डेडलाइन इसके लिए दी गई है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि काम को ज्यादा तेज किया जाएगा, क्योंकि अचानक से जो बहुत ज्यादा काम है इस मेट्रो का वो तेज हो गया है। रेक से कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए, डिपो का लैंड जो है क्लियर कर दिया गया। अभी यहाँ पर जो है बचे कुछ ट्रैक एंड सिस्टम्स का भी काम किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है भारत के फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पर देश अब टॉप 10 कंट्री सेगमेंट्स में लेकर आ पाया है इलेक्ट्रॉनिक्स को। 2.5 लाख करोड़ का मार्क इसने 10 महीनों में पार कर लिया है, और जिससे सबसे ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले 2 से 2.5 साल में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप 5 सेक्टर्स में दिखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर जो है हाई एंड इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स उनमें से एक है। अगली खबर दोस्तों आ रही है आर्टसन इंजीनियरिंग लिमिटेड से, जो बेसिकली टाटा प्रोजेक्ट्स की सब्सिडरी है। और इन्होंने क्या है कि वो सेटअप करेंगे एक पैसेंजर शिप बिल्डिंग यूनिट इन कोची इन एसोसिएशन विद पब्लिक सेक्टर कंपनी मलाबार सीमेंट्स लिमिटेड। एक MOU दोनों के बीच में इसका जैसे साइन हुआ है कोची में। और इन्वेस्ट केरला समिट जो भी चल रहा है, फिलहाल तो हर स्टेट में बड़े बड़े समिट चल रहे हैं, वहां पर ये साइनिंग की गई। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है। बोला गया है कि 1 रुपया अगर शिप बिल्डिंग के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे तो 8 रुपीज यहाँ पर वो रिटर्न्स में कमाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। मीडियम साइज वेसल यानी 100 टन डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी के वेसल्स ये यहाँ पर बना सकेंगे, और ये मेनली केटर करेंगे भारत के इनलैंड वाटरवेज के अंदर आने वाले शिप डिमांड को। तो देश के अंदर शिप बिल्डिंग की जरूरत तो है ही, यहाँ पर अब ये काम और बढ़ रहा है। अगली खबर दोस्तों कश्मीर से, जहां पर एक्सपोर्टेड आइटम्स को बढ़ाने का काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक अच्छा डेटा भी आया है कि हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट जो है कश्मीर के, वो 2567 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं ओवर द लास्ट 2 फिस्कल ईयर्स, और जल्दी इस साल के तक 3000 करोड़ तक की फिगर पहुंच जाएगा, ऐसा हमें अनुमान मिला है। मेनली यहाँ पर कश्मीर की कनी, सोनजी शॉल, इन जैसी चीजों का मेन एक्सपोर्ट हुआ है। इसके अलावा हैंड निटेड कार्पेट्स वगैरह का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, और पेपर मैश, चेन स्टिच, वुड कार्विंग, स्क्रिबल, इन जैसी चीजों का भी यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो कश्मीर जो काइंड ऑफ कटा था देश से, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी, ये हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स ना सिर्फ ला रहा है लेकिन एक्सपोर्ट्स भी अब करना शुरू कर चुका है। अगली खबर दोस्तों यूपी से, जहां के CM ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कुंभी, जो कि लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये फैसिलिटी इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करेगी, और ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे अभी सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, कार्बन फुटप्रिंट्स कंपनीज देखती है, तो धीरे धीरे बायोपॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल पॉलीमर्स की तरफ लोगों का रुख बढ़ेगा, जो कि फूड सर्विस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल यूजेस, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में काम आएगा। और इसके लिए प्लांट अप सेटअप कर दिया गया है, तो इसके जैसे प्राइसिंग में भी फर्क पड़ेगी। वैसे इन्वेस्टमेंट 2850 करोड़ की है। अगली खबर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिसने पार्टनर अप किया है विद बैकहॉल डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू एनहांस इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट
its network. As part of this initiative, Bacall Digital Technology Private Limited ने ले किया है 700 किलोमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल अलोंग ऑल मेट्रो लाइंस इंक्लूडिंग एयरपोर्ट लाइन। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो लाइंस है दिल्ली मेट्रो की, इनके बीच में एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को लगाने का काम शुरू होने वाला है ताकि इन लाइंस के रीच का इस्तेमाल हो सके अलग अलग ISPs को जो 5G सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज को, डेटा सेंटर्स को, और बहुत इजीली रूट्स अवेलेबल है, DMRC कंट्रोल में है। तो यहाँ पर पहली लाइन अभी मिल गई है जो कि होगी एयरपोर्ट एक्सप्रेस और मजेंटा लाइन, और बाद में पिंक लाइन के ऊपर काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है ओडिशा से, जहां पर 4 नए एयर स्ट्रिप्स को बनाया जाने वाला है वेस्टर्न ओडिशा के अंदर, और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े इसके लिए काम हो रहा है। अगर बात करें नए एयर स्ट्रिप्स को तो जमदरपल्ली जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये एक है, दूसरा है सतीभाता जो कि बडगराज डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसके बाद में गोतमा जो नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और फोर्थ है तुसारा जो कि बलिंगिर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये एयरपोर्ट जो है इसके बनने की वजह से टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन ओडिशा 8 हो जाएंगे, और इसके अलावा कुछ नए बड़े एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। ये जो मैंने बोले ये एयर स्ट्रिप्स होंगे, यानी प्रोबेबली यहाँ पर A320 नियो लेवल के प्लेन्स लैंड नहीं हो पाएंगे। मोस्टली यहाँ पर आपको जो है हेलीकॉप्टर्स, छोटे बाई प्लेन्स हो गए या ATR प्लेन्स हो गए, इनके मूवमेंट्स ज्यादा देखने मिलेंगे, लेकिन ओडिशा जो है काम कर रहा है। अगली खबर दोस्तों गोवा बेस्ड शिप बिल्डर एंड रिपेयरर मोंडोवी ड्राई डॉक्स से, जिन्होंने जॉइंट वेंचर किया है कोलकाता बेस्ड रिपली स्टीव डोरिंग एंड शोर हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड से, और इनके साथ में ये लीज करेंगे 121 एकर्स ऑफ लैंड एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता। तो ये फॉर्मली कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था, और 30 साल की लीजिंग होगी जहां पर ये शिप बिल्डिंग, रिपेयरिंग, इन जैसे कामों को करेंगे। जॉइंट वेंचर ये होगा इन दोनों के बीच में, और ये 6000 से लेके 8000 टन के शिप्स के लिए भी काम करेंगे, और बढ़ाएंगे कैपेसिटी 15000 टन से लेके 25000 टन के कैपेसिटी वाले शिप्स के लिए, यानी कि बड़े शिप्स, बहुत बड़े बड़े कंटेनर शिप्स जो होते हैं उनको भी ये हैंडल कर पाएंगे। इस तरीके का बनाना है, और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि वो पैनामैक्स साइजेस के शिप्स को भी केटर करने के हिसाब से काम करेंगे, और 2000 करोड़ रुपीस इनिशियली इन्वेस्ट करेंगे। जिनको नहीं पता पैनामैक्स शिप्स क्या होते हैं, तो ये बहुत बड़े शिप्स होते हैं जो बेसिकली पनामा कैनाल है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बीच में, उसमें फिट होने वाला मैक्सिमम साइज ये है। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है हमारे RRTS से रिलेटेड, जो कि चल रहा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में, और जो पूरी की पूरी ट्रैक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। 82 किलोमीटर की ट्रैक जो है उसके अंदर 55 किलोमीटर तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, छोटा मोटा सेक्शन ही यहाँ पे बचा है, और फाइनल स्टेजेस ऑफ इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें पूरा का पूरा RRTS नेटवर्क फंक्शनल होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों ये भारत फोर्ज से, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड से, और इन्होंने पार्टनरशिप की है विद AMD या एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, और इंडियन सर्वर मार्केट में ये इसको लेकर एंटर करने वाले हैं। AMD के दोस्तों एक और डिवीजन है जहां पर वो एनर्जी एफिशिएंसी, सिक्योरिटी फीचर्स वाले चिप्स वगैरह बनाते हैं जो मेनली डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होते हैं। तो इसको इस्तेमाल करेंगी कल्याणी पावर ट्रेन इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस, और जो इनके डिफेंस प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर मेनली इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ AI एनहांसिंग कुछ टेक भी है इनका, जो कि वो कोलैबोरेशन में यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो रही है वो है आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील से रिलेटेड, जिनको फाइन लगाया गया है 106 करोड़ रुपए का, क्योंकि इन्होंने अनऑथोराइज्ड एनक्रोचमेंट किया है सरकारी लैंड पे सूरत में। तो दोस्तों यहाँ पर जमीन इनको दी गई थी, लेकिन इन्होंने 1200 करोड़ का एक लैंड वर्थ जो है हजीरा सूरत के पास में यहाँ पर एनक्रोचमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर एनक्रोच लैंड की टोटल साइज जो है वो 6,30,000 स्क्वायर मीटर की है। ऑब्वियसली ये अच्छा इमेज नहीं है, और 90 दिन का इनको डेडलाइन दिया गया है पेमेंट के लिए, और ऐसा कहा गया है कि अगर पेमेंट ना हो तो प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है प्रगति मैदान अंडरपास से रिलेटेड, जो कि भैरव मार्ग के पास में बनने वाला है बारापुलाव फ्लाईओवर से। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का काम लंबे समय से चल रहा है, इसको कंप्लीट किया जाएगा जल्दी, ऐसा कहा गया है। और साथ साथ 100 किलोमीटर ऑफ रोड स्ट्रेचेस अंडरपासेस फ्लाईओवर्स जो है दिल्ली में, उसको भी यहाँ पर 25 पॉइंट एक्शन प्लान के जरिए मेंटेन करने का काम इन्होंने करने का डिसीजन लिया है, और एक 100 दिन का मास्टर प्लान अब दिल्ली के लिए बन रहा है सड़कों के लिए। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो सिख पूछते हैं, हाउ फीजिबल विल इट बी टू डिस्ट्रॉय ओल्ड अगली लुकिंग एरियाज इन Tier 1 cities and reconstructing them with better city planning? I'm talking about Chawl-Paul areas in Mumbai, Ahmedabad, Surat and Old Delhi. These parts make entire city look ugly. Is there any way to fix these problems, or has country fixed problems like this before? देखो पहले मैं लास्ट का जवाब देता हूँ, has any country fixed problems like this before? तो देखो कुछ शहर ना थोड़े सिमिलर रखते हैं, जैसे लंदन जो है आज से तकरीबन 100-125 साल पहले ऐसे ही काइंड ऑफ झुग्गी वाले डेवलपमेंट से भरा हुआ था। एक उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी ग्रेट फायर ऑफ लंदन और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब तकरीबन आधे से ज्यादा शहर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उनको एक नया कैनवस मिल गया था, खाली कैनवस मिल गया था, इस पर डेवलपमेंट वो कर सके। पेरिस के साथ में भी सिमिलर सीन थी, फायर प्लस वॉर, तो उनके पास में ऑप्शंस थे। देखो एक बात बताऊं, झुग्गी बस्तियां जो होती है या जो छोटे मोटे ऐसे एरियाज बन जाते हैं चौल वगैरह, ये इलीगल नहीं है। हालांकि स्लम्स यहाँ पे कई बार इलीगल होते हैं, लेकिन बहुत सारा डेवलपमेंट, स्पेशली दिल्ली के अगर आप कई सारे बस्तियों के बारे में हम बात करें तो वहाँ पे पक्के मकान है जो कि अच्छे खासे कीमतों पे बिकते हैं, और अच्छे क्लास के लोग वहाँ पे गाड़ियों बीड़ों के साथ रहते हैं, तो ये इलीगल नहीं है। सरकार के लिए
मल्टीपल इश्यूज आते हैं, पॉलिटिकल इशू, इतने सारे लोगों को नाराज करना, उसके बाद में फाइनेंशियल इशू, क्योंकि इतना तोड़ फोड़ के बनाना जो है ये कुछ जो है बहुत ज्यादा पैसे लेकर आने वाली बात नहीं है, उतना बिकेगा ही नहीं, इतना सारा वहाँ पे इन्वेंट्री आ जाएगी, विल एंड जैसे कई इश्यूज आते हैं। और जो ये शहर के हमारे पुराने एरियाज है ना, ये धीरे धीरे ऑर्गेनिकली फिक्स होंगे, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे और अर्बन माइग्रेशन होगा, घरों की डिमांड बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो ये छोटे मोटे घर बनते हैं ये टूट फूट के जो है यहाँ पर थोड़े बेटर काइंड ऑफ विलास, बंगलोज या एटलीस्ट क्लीनलीनेस कहे या बेटर मैनेजमेंट जिसके अंदर सैनिटेशन, बिजली वगैरह आती है, इन चीजों के साथ बनेंगे, तो फिर ये दुनिया के किसी भी शहर के जैसे दिखना शुरू हो जाएंगे। आप ये बात समझो, जो हम फोटोज वगैरह देखते हैं कई शहरों की, इसके बाहर जब आप जाते हो, इवन जापान वगैरह जैसे कंट्रीज में जाते हो, तो वहां पर भी सिमिलर अरेंजमेंट्स है, ऐसे छोटे मोटे चिपके हुए घर होते हैं, बट उनमें फर्क हुआ कि क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर्ली बनाए गए होते हैं। ये देश के साथ आगे आगे होगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन ये फीजिबल बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे ही अचानक से जाके कुछ भी तोड़ फोड़ दो। ये सब चीजें तब तक अच्छी लगती है जब तक आपका घर उसके अंदर काउंट ना हो जाए। उम्मीद करो तो आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।